तो मैं बस ये कहना चाहता हूं आपको कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट इज डेडिकेशन, इंपॉर्टेंट इज संघर्ष। ये करो, कंसेप्ट सीखो, आप अपने आप ये चीजें सीखने लग जाओ। एक बहुत जोरदार चीज बताता हूं, एक बहुत जोरदार चीज बताता हूं। ये एक पढ़ाने की टेक्निक है। हाँ सर, ये पढ़ाने की टेक्निक है, बहुत खतरनाक है, लेकिन सर पहले तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होते तो आपको पता चलता है ना कि इसमें कैसे सोचना है, नहीं सोचना है। उसके बाद धीरे धीरे आप सोचना शुरू करते हैं। हाँ, सोचना शुरू करते हैं। उसके बाद जब आप लगातार कंसेप्ट सीख रहे होते हो, संघर्ष करते हो, तो मैं एक मतलब बहुत सीक्रेट है लेकिन बता देता हूं, आधी चीजें तो मैंने बच्चों से ही सीखी। कैसे सर? उनको थोड़ा सा हाथ उंगली दो तो कंधे पे बैठ जाते हैं। कहते सर इसमें ऐसे किया वैसे भी तो कर सकते थे। और हमेशा नहीं, लेकिन 10 बार वो सोचते थे तो कभी एक बार उनका सोचना बड़ा ही खतरनाक होता था, और वो मुझे ही सिखा के चले जाते, वो मुझे ही सिखा के चले जाते, और मैंने इस चीज को एक्सेप्ट किया। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हारा दिमाग ज्यादा चलता है, मेरे से ज्यादा आईक्यू लेवल है आपका, तो आप कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। देखो एक चीज समझना, लोग कहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, लाख रुपए फीस, 50,000 फीस, 4,000 फीस। देखो ना ऑनलाइन से फर्क पड़ता है ना ऑफलाइन से फर्क, ना तो फीस से फर्क पड़ता है इंटेंशन से। अदरवाइज मत लेना। लेकिन होता क्या है, जब एक टीचर पढ़ा रहा होता है, वो तो हर साल पढ़ाता है। हाँ सर, तो हर साल पढ़ाते पढ़ाते उसमें इंथुसिज्म और जो जुनून होता है ना पढ़ाने का, वो सब धीरे धीरे कम होता जाता है, वो बोर होता जाता है, क्योंकि हर साल उतना ही मेहनत करना है, उसको उतना चीज पढ़ाना है, तो वो वाला जो फैक्टर होता है ना कम होने लगता है। अब वो क्या कहता है कि वो सिलेबस खत्म कराना चाहता है। और कॉमन सोच ये होती है कि सिलेक्शन बच्चों का होता है, मास्टर का थोड़ी ना होता। मास्टर आएगा, वो उसको हर साल पढ़ा रहा है, उसमें से जो बच्चा पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा। तो मास्टर आता है, सिलेबस खत्म करता है, बच्चा पढ़ता है, बच्चा पढ़ के सिलेक्शन लेता है। बिल्कुल यही है संसार का नियम। लेकिन हम संसार का नियम बदलने आए। हम ये नहीं मानते हैं कि सिलेक्शन में सिर्फ बच्चों का ही हाथ होता है। हम तो ये कहते हैं सिलेक्शन उसी का होगा जो बच्चा मेहनत करेगा, लेकिन उसमें से मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा पहले आएगा। ऐसे कैसे? क्योंकि हम जब पढ़ाएंगे तो हम सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, हम सिर्फ सिलेबस नहीं खत्म करेंगे, हम पूरी फील देके समझाएंगे। टीचर का नाम है कंसेप्ट पढ़ा दिया, 4 चीजें समझा दी, अब सवाल तुमको दे दिया करने के लिए, तुम करो ना। हम ही पढ़ाएंगे, सारे सवाल हम ही कराएंगे। ये है ये पागलपन है, ये हमारे अंदर ही है कि हम जिस बच्चे को पढ़ाएंगे ना पहले उसी का नंबर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम सिलेबस नहीं खत्म करते, हम सारे सवाल ही करा देते हैं। अब हमारे साथ जो संघर्ष करेगा, अब भाई साहब सब कुछ मेरे करने से थोड़ी ना हो जाएगा। मैं तुम्हें करा रहा हूं सवाल, 3 घंटे तक पढ़ा दिया, तुम लेट गए। 3 घंटे कैसे पढ़ा दिया? 3 घंटे का लेक्चर मैं 1 घंटे में खत्म कर सकता हूं बड़े आराम से। सर कैसे? 7-8 सवाल कम कर दूंगा, बस 2-3 सवाल कराऊंगा, हो गया। कंसेप्ट पढ़ा दिया, अब सवाल तुम्हें करने के लिए दे दूंगा। जैसे 8 सवाल कम किया, लेक्चर आधे घंटे कम, 45 मिनट कम, तो जो 2.5 घंटे का लेक्चर है वो तुरंत से खत्म हो जाएगा तुम्हें 1 आवर 30 मिनट में, 1 आवर 45 मिनट में। तो अगर मैं किसी दिन 2.5 घंटे पढ़ाया, उसमें से 8 सवाल जैसे कम किया, लेक्चर 1.25 घंटे में खत्म। 2 घंटे का लेक्चर है, 1.25 घंटे में खत्म। तू बढ़िया, इस आज 1.25 घंटे का लेक्चर हुआ। अरे तुम्हें किधर से टोपी पहना दिया गया ना, तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। तो हम अगर सिलेबस खत्म करने पे उतर जाए, हम सिर्फ इस बात पे उतर जाए कि हमारा काम पढ़ाना है और पढ़ना बच्चों का काम है, सिलेक्शन बच्चे का होता है, हमारा काम तो सिलेबस खत्म करना है, जो बच्चा मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल उसी का होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बच्चा मेहनत करता है सिलेक्शन उसी का होता है। मैं इसमें गलती नहीं कह रहा, गलत नहीं बोल रहा कि ये गलत है। जो बच्चा मेहनत करता है, संघर्ष करता है, सिलेक्शन उसी का होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना? मास्टर का काम है सिलेबस खत्म करना, बच्चे का काम है पढ़ना, मेहनत करेगा सिलेक्शन होगा, बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है। लेकिन हम जब आएंगे तो हम साहब आपको कंसेप्ट पढ़ाएंगे, कंसेप्ट की पूरी फील दिलाएंगे, हम सिलेबस खत्म नहीं करेंगे। हम उस कंसेप्ट पे साहब 40 सवाल कराएंगे, एक सवाल तुम नहीं छोड़ेंगे तुम्हारे लिए। और जब तुम वो संघर्ष करके सीखोगे, समय दोगे, तब संघर्ष करने वालों में भी तुम्हारा नंबर पहले आएगा। समझ में आएगी नहीं यार? तो फर्क पड़ता है इंटेंशन से, डेडिकेशन से, संघर्ष से, समय देने से। भाई साहब मैं तो यहां समय दे रहा और तू इंस्टा पे समय दे रहा, मैं तुम्हें समय दे रहा, तू किसी और को समय दे रहा, और तेरा सिलेक्शन कैसे हो जाएगा? बताओ कैसे हो जाएगा सिलेक्शन? कैसे हो जाएगा सिलेक्शन? मैं तुम्हें समय दे रहा हूं, तू किसी और को समय दे रहा है। तू भी मुझे देना, हम दोनों मिलकर अपने पढ़ाई को समय देते हैं, संघर्ष करते हैं, तब होगा ना सिलेक्शन, तब होगा ना सिलेक्शन। सवाल का लेवल, फिजिक्स लेवल बढ़ गया, लेवल कहां है बता?
तो एक बार डिसाइड कर ले अच्छे से क्या करना है, और समय देना पड़ेगा। एक चीज सोचना, एक मास्टर, तुम्हें आज 11th में पढ़ा रहा हूं, साथ साथ में ड्रॉपर भी पढ़ा रहा हूं, फिर मैं अगले साल किसी और बैच को पढ़ाऊंगा, फिर से वही काम करूंगा, तो हमारे लिए रिपीटेटिवली वही काम करना है हर साल। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम थोड़ा बोर हो जाएंगे, हमको मजा नहीं आएगा, तो हम 2.5 घंटे के लेक्चर 2 ही घंटे में खत्म कर देंगे, 2 घंटे के लेक्चर 1 ही घंटे में खत्म कर देंगे। साहब वो तो उसमें होना चाहिए, टाइम का टेंशन तो हमें होना चाहिए। अरे यार आज 2.5 घंटे पढ़ाना है, क्या पढ़ाओ, वो सुबह पढ़ाओ, शाम पढ़ाओ, 21 महीने पढ़ाओ, अगले साल भी पढ़ाओ, पढ़ाते रहो, एक ही काम करते रहो, पढ़ाते रहो, थक गया यार, बोर हो गया पढ़ा के यार, तो ये तो हमें करना चाहिए। तुम तो पहली बार पढ़ रहे हो ना, और तुम्हें तो यही 1.5 साल करना है, बस 1.5 साल करोगे तुम्हारा कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा, हम तो फिर से वही करते रहेंगे। लेकिन फिर भी हमारे में वो इंथुसियाज्म है कि साहब हमको पता नहीं चल रहा 2.5 घंटे तक लगे, 3 घंटे तक पढ़ा रहे हैं, मजे आ रहे हैं हमें, तुम बोर हो रहे हो, जबकि तो तुम्हारा पहली बार है, तुम्हें तो इंटरेस्ट आना चाहिए, तुम्हें तो इंटरेस्ट आना चाहिए ना, तुम्हारा तो पहली बार है। नहीं सर हमारा इंटरेस्ट तो कहीं और है, तो निकल लेना, यहां पे क्यों बैठा है, क्या करेगा सोच। एक टीचर सालों साल पढ़ाया जा रहा है, फिर भी वो तुम्हें इतना जान लगा के पढ़ाता है, वो बोर नहीं हो रहा, उसको मजा आ रहा है पढ़ाने में साहब, लेकिन तुम बोर हो जाते हो। इतना देर कैसे सर, इतने देर में तो हम पागल हो जाएंगे। तो पागल जब तक नहीं होगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। सर हम आपका सफिशिएंट है क्या? देख क्या है, देख ना नीट का पेपर देख, और ये देख, अगर किसी ने ये मेरे से सवाल पूछ दिया ना, ऐसी जगह भेजूंगा, तू जा वहीं पर जहां से पढ़ना है। तुम्हें चाहिए ना सफिशिएंट और इनसफिशिएंट, देख वीडियो ये अभी समझ आएगा क्या सफिशिएंट है क्या इनसफिशिएंट है। भाई साहब मेहनत करना नहीं है, क्या सफिशिएंट आर यू सर इज योर कंटेंट इज सफिशिएंट, सर पीडब्ल्यू सफिशिएंट है, सब 4,000 में पढ़ा रही है पीडब्ल्यू, नहीं तो लाख रुपए दे जाते, और वहां भी ये कंटेंट मिल जाए तो बता देना, तुम्हें 2 महीने बाद ना नाक रगड़ के यही आना होगा। हम ये नहीं कह रहे तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन भाई साहब पढ़ाएंगे वो भी, लेकिन जहां बारी आएगी संघर्ष की और मेहनत की, तो साहब हम जान लगा सकते। लेकिन क्या तुम लगा, जान लगाने से पहले तुम्हें तो ये चाहिए सर सफिशिएंट है कि नहीं। भाई साहब जान निकाल के रख दिया, तुम सफिशिएंट पूछ रहे हो। देखो दिखाओ ये वीडियो, दिखाओ जो कहते हैं सफिशिएंट है या नहीं है, देखो ये वीडियो। हाँ मैंने तो कितने सवाल करा दिए, 50 सवाल में से 15 सवाल करा दिए, और तू है क्या, तू क्या है अभी 4 चैप्टर पढ़ा भी, 4 चैप्टर पढ़ा भी,